हेलो स्टूडेंट, 10वीं के कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या और प्रश्नावली 1.4 का आज हम परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन देखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें क्या है, जो भी होगा सब कुछ इसमें डिस्कस कर दूंगा और ताकि आपको क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ में आए। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.4 का इंट्रोडक्शन। मतलब जानेंगे उसके अंदर है क्या, हमको लड़ाई किससे करनी है, मतलब सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, इसमें बेसिकली आपको दो चीज़ें देखनी है, या तो शांत दशमलव प्रसार या तो अशांत दशमलव प्रसार। बताता हूँ क्या होता है। शांत का क्या मतलब होता है? शांत का मतलब होता है कि किसी संख्या को भाग दें और वो खत्म हो जाए, तो शांत बोलते हैं। अशांत का मतलब भाई रुके ही ना, मतलब भाग देते जाए और रुके ही ना भाग, उसे अशांत बोलते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ओके, आओ देखते हैं। जैसे भाग देने का क्या मतलब है, मतलब कोई वो संख्या कोई रेशनल नंबर होगा, ठीक है, इसका मतलब कोई बटे वाला संख्या होगी, ऐसे कि p बटे क्यू, ऐसा कुछ होगा। ओके, ऐसा कुछ होगा। तो p बटे क्यू, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट आपको पता होना चाहिए, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और आपको आप ये समझो पहले बात को मेरी। जैसे मान लो अपने 4 से भाग दिया 19 को, तो 4 से भाग दोगे कितना होगा, आओ देखें। 4 से भाग दोगे 19 को तो 4 चौके 16, 4 5 20 ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौके 16 और 3 आएगा घटाने के बाद, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 सत्ते 28, 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा चुके हैं, 4 पंचे 20। आपको भाग करना आता ही होना चाहिए। देखो यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे देखो ये संख्या अब भाग नहीं जाएगा, मतलब जाते जाते ये भाग ठप हो गया, मतलब रुक गया। तो ये जो संख्या है वो कैसा प्रसार रखती है, वो शांत दशमलव प्रसार रखती है, शांत दशमलव प्रसार रखती है। अशांत की एक एग्जाम्पल लेके बात समझ लेते हैं पहले बात को। जैसे मान लो 10/3 है, आइए इसको भाग करके चेक करें। तो मैंने 10 में भाग दिया तो 3 त्रिके 9, 1 आया, दशमलव बढ़ा भी लो तो 0 बढ़ा लो, फिर से 10 हो गया, 3 त्रिके 9 और फिर से 1 आ गया। फिर से अगर दशमलव बढ़ा लें तो 3 त्रिका 9 और फिर से 1 आ गया। मान लो एक बार और चाहो तो एक बार और बढ़ा लो, 3 त्रिका 9 और फिर से 1 आ गया। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा भाई। आप इसको यहाँ पे करते जाओ, यहाँ भी आता जाएगा 3 3 3 3, मतलब ये रुकेगा नहीं, रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, बहुत लंबा जाएगा भाई। ये अशांत है, ये कैसा है, अशांत आवर्ती है। अब इसी को हमको इस चैप्टर में सीखना है, आइए बात को आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। ये बात समझ में आई आपको, नोट कर लिए होंगे आप, मिटा देते हैं। अब यहाँ से आपको एक लंबी सी जर्नी आपको समझनी है, बात को एकदम अच्छे से समझना है, सीखना है। क्या सीखना है आपको यहाँ पे भैया, कि अगर मान लो कोई बड़ी सी संख्या दे दें, ऐसे 6 5 4 ऊपर 3 2 3 8 2, अरे मान लो ऐसे, कोई मानना है क्या है भाई, ऐसे मान लो ऐसी कोई संख्या है और पूछा जाए भैया इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। अब आप लगे बैठने, भाग करने, अरे भैया कितना लंबा जाएगा भाग, मतलब इतना लंबी संख्या का डिवीज़न कैसे करेंगे आप, बहुत टाइम लगेगा ना आपको। तो इससे क्या होगा, जब इतनी लंबी संख्या दिखी आपको तो भाग करने के टाइम पे तो सिर्फ इतना अगर आपको बताना हो कि शांत दशमलव प्रसार होगा या आसान दशमलव प्रसार होगा, तो आप क्या करें, इसका फैक्टर कर लें यानी गुणनखंड कर लें, और इसके गुणनखंड में क्या क्या होना चाहिए। ये आपका P है और ये Q है, तो यहाँ पे जो Q है आपका, ये Q बराबर, Q जो है वो Q के गुणनखंड करो, Q के गुणनखंड करना है, और उसके गुणनखंड में, Q के गुणनखंड में क्या हो, 2 हो या 5 हो, 2 हो या 5 हो, या दोनों हो, या 2, 5 दोनों हो। अगर इसका गुणनखंड यानी कि नीचे वाले का जो Q है इसका गुणनखंड करो, गुणनखंड मतलब ऐसे करो, 1 0 5 6 5, ऐसे गुणनखंड करते जाओ, और यहाँ पे जो मिले वो या तो 2 हो या 5 हो, या दोनों हो, 2 और 5, लेकिन उसके अलावा कुछ ना हो। अगर 2 और 5 होते हैं तो वो कैसा होता है, वो शांत होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। आप इसको सिर्फ इसका गुणनखंड करके सिर्फ ऐसे बता सकते हैं कि वो शांत दशमलव प्रसार होगा अगर ये इसके गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों होगा। अगर इसके अलावा कुछ होगा
तो ये आसांत में चला आएगा, आसांत की कैटेगरी में। दो क्यू के गुणनखंड में, क्यू के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अगर और कोई भी होगा, और कोई हो, तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। अब इसका जो आगे जो हमारे प्रश्नावली 1.4 में क्वेश्चंस हैं, अब आप उस सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, आपको देखोगे जादू की तरह आपको सारा समझ में आ जाएगा और आप सब लगा लोगे। बस ये जो मैंने बताया इसको याद रखो, यही प्रोसेस अपनाओ, यही कॉन्सेप्ट है, इसको सीख जाओ। बस अब सारे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो अपने सारे बुक्स के क्वेश्चन पर। अब आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अगली क्लास में आपको इसके प्रश्नावली 1.4 यानी 1.4 के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करा के ख़त्म करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।